4 महीने के बाद हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और आपके आशीर्वाद से आपका खोया हुआ मान सम्मान को मैं ऊपर बढ़ाने का काम करूंगा और आशीर्वाद से अपने इलाके के रुके हुए विकास को मैं आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करूंगा। आपको पता है कि आज हरियाणा में हर वर्ग बीजेपी से नाराज है। बीजेपी की 71 सरकार 10 साल हरियाणा में रही, लेकिन 10 साल के बाद हरियाणा आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई सबसे ज्यादा हरियाणा में, हर घर का बजट बिगड़ गया, गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद कर दी, ना मकान आए गांव में, ना 100 गज के प्लॉट की स्कीम। हमारे समय 100 गज के प्लॉट मिले थे गरीब आदमियों को, उसके बाद उन कॉलोनियों में कोई काम नहीं हुआ, 100 गज का कोई प्लॉट मिला नहीं, 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी, मकान आए नहीं, पानी की पीने की टंकी टूटी की परियोजना थी वो बंद हो गई, ज्यादातर गरीब आदमी की स्कीम बंद कर दी, केवल आईडीओ में उलझा दिया, कागजों में उलझा दिया, पोर्टलों में उलझा दिया। 750 किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी इस सरकार में। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इस सरकार से जो नाराज ना हो। कर्मचारियों को लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा आज आपके सामने, और चारों तरफ जब नाराजगी, आप पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी जाएंगे तो होडल पलवल से लेकर और डबवाली सिरसा तक और नांगल चौधरी से लेकर पिंजौर कालका तक एक ही आवाज आ रही, हरियाणा में बीजेपी की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। और हरियाणा में ये माहौल जब बन गया कि बदलाव तय है, तो हरियाणा में जब ये बन गया कि बदलाव तय है, तो बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने इलेक्शन से एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री भी बदल दिया, उप मुख्यमंत्री भी बदल दिया। बदल गए कि नहीं बदल गए? गृह मंत्री भी, सारी कैबिनेट बदल दी। मगर अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बीजेपी क्या बदलेगी? अब तो इलेक्शन है, अब तो जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। मैं कहना चाहता हूं अब तो सरकार बदलेंगे, लोग सरकार बदलेंगे। भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, और जब पूरा हरियाणा भट्टा बैठ गया, हर आदमी दुखी कर दिया, उसके बाद कह रहे हैं कि हम मुख्य सरकार बदलेंगे। आप क्या बदलोगे? अब तो जनता सरकार बदलेगी, और सरकार बदलेंगे, सरकार अपनी बनेगी, राज अपने आएगा। मगर वो रोहतक लोकसभा सीट का फैसला वो राज लेके आएगा, और जब राज आएगा तो हमारा संकल्प है, सबसे पहला फैसला करेंगे, पहली कलम से 6000 बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में करने का काम करेंगे। और महंगाई ने आज जो इतना परेशान कर दिया हर आदमी को, महंगाई पे चोट मारते हुए 300 यूनिट बिजली की फ्री करने का काम करेंगे, और अपनी माताओं और बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाने का काम करेंगे। किसान को सरकार बनते में एमएसपी की गारंटी देंगे, जिस पर आंदोलन हुआ, और कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिलवाने का काम करेंगे। हमारा संकल्प है। और हमारा संकल्प है, जो एससी वर्ग के और बीसी वर्ग के हमारे परिवार हैं, जिनको हमारे सरकार के समय 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा हमने शुरू करी थी, अपने गांव में भी प्लॉट मिले, बहुत गांव में प्लॉट मिले, उसी स्कीम को जो बीजेपी ने आते ही कैंसिल करके रद्द कर दी, उस स्कीम को दोबारा शुरू करवाने का काम करेंगे, ताकि जो गरीब परिवार हैं उनको रहने के लिए 100 गज के प्लॉट मिले। और इंदिरा आवास योजना मकान की स्कीम को शुरू कराएंगे, ताकि 3.5 लाख की सहायता से, आर्थिक सहायता, 2 कमरे का मकान गरीब परिवार को जहां जरूरत हो वहां पे मिले। और 2 लाख पद जो इन्होंने पद समाप्त कर दिए, सरकारी पद, 2 लाख पदों को आते ही पक्की भर्ती निकलवाने का 2 लाख पदों पे हम काम करेंगे। ये हमारे संकल्प है। और साथ में जो बीजेपी कहती है कि घमंड में कह रहे हैं, आज के घमंड इनका 7वें आसमान पे चल रहा है, आप जानते ही हो। घमंड में कह रहे हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को तोड़ने का काम करेंगे, इसीलिए हमने 400 पार का नारा दिया है। बाबा साहब के संविधान को तो नजदीक भी बीजेपी को आने नहीं देंगे। अगर तोड़ेंगे तो बीजेपी का घमंड तोड़ने का काम करेंगे। ये हम काम करेंगे, ये हमारे संकल्प है।
और ये जो फौज में इन्होंने कच्ची भर्ती शुरू करी है, ये अग्निपथ योजना, और ये कच्ची भर्ती जाएगी और फौज में पक्की भर्ती आएगी। और ये नारे दे रहे हैं अपने लिए, इनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है। आपने देख लिया 10 साल की इनकी सरकार को, हरियाणा में नारा दिया था 75 पार, वो कोई आपके लिए नहीं दिया था, वो खुद के लिए था कि 75 एमएलए आए। नारा तो ये होता है कि सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, वो कोई नारा नहीं देते। अब कह रहे हैं 400 पार, वो भी आपके लिए नहीं कह रहे 400 पार, बाबा साहब का संविधान तोड़ेंगे। बाबा साहब के संविधान के तो नजदीक भी इनको नहीं लगने देंगे, मगर नारा दे रहे हैं 400 पार। और हमारे नारे हैं आपके लिए, ये कह रहे हैं 400 पार, हमारा नारा है मेट्रो जाएगी रोहतक पार। विकास का पहिया घूमना चाहिए। ये कह रहे हैं 400 पार, हम कह रहे हैं बुढ़ापा पेंशन होगी 6000। ये फर्क है। और इस बात को, संकल्पों को आगे लेके हम चलेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भाई अपना गांव भगवतीपुर गांव, आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, इस चुनाव में, मैं पिछली बार भी गांव में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कमी नहीं थी गांव की तरफ से, लेकिन उसमें भी किमें ना किमें बताओगे कि नहीं बताओगे? क्योंकि जिन्होंने पार्टी सबने जिन्होंने ज्वाइन करी है, सरपंच साहब, पार्टी ने जिन्होंने ज्वाइन करी है, मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। सबका मान सम्मान और सबका जो स्थान हमेशा भाई अपनी, और मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, और आप सबसे यही मैं पूछना चाहता हूं, बताओ कति गांव तक कति निश्चिंत हो जाऊं कि आपकी इलेक्शन आप संभाल लेंगे? क्योंकि भाई पूरे हल्के में भी जाना, पूरे हरियाणा में भी जाना। तो भाई सुनो भाई, एक बार आखिरी बात देखो भाई, इनसे लड़ने के लिए आपके आशीर्वाद के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, कभी मत छोड़ना।